हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वैकेंसी है टीचर्स की और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो भर्ती होती है उसमें टीचिंग पोस्ट के लिए आपको कोई परीक्षा नहीं देनी होती है, ना ही रिटन टेस्ट देना होता है और ना ही इंटरव्यू देना होता है। ओनली आपको इसमें अप्लाई करना होता है। उसके बाद शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट को डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाता है। और इसमें जो नॉन टीचिंग पोस्ट है जैसे रसोइया की भर्ती है और चपरासी की वैकेंसी है, चौकीदार की वैकेंसी है, इन पदों पर जो सिलेक्शन होता है वो साक्षात्कार के माध्यम से इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाता है। बात करें इसमें किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें पूर्णकालिक शिक्षिका गणित की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको पीसीएम वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए, बीएससी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए पीसीएम वाली, और क्या है आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्लस उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी भी आपको पास होना चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जेडबीसी वर्ग से आपको प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको पास होना चाहिए। प्रशिक्षित का मतलब ये होता है कि आपके पास बीएड या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी संस्कृत की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हिंदी संस्कृत के साथ आपको प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए एवं आपको उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी भी पास होना चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका अंग्रेजी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अंग्रेजी विषय के साथ आपको प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी भी आपको पास होना चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 25,410 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी, 25,410 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर की वैकेंसी है, ये पार्ट टाइम टीचर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए, बीएड एलटी या इसके समकक्ष डिग्री आपके पास होनी चाहिए एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी भी आपको पास होना चाहिए। कंप्यूटर शिक्षा के लिए आपके पास पीजीडीसीए की डिग्री होनी चाहिए या बीसीए की डिग्री होनी चाहिए या बीएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास स्नातक की डिग्री हो और डोएक या समकक्ष संस्था से ओ लेवल ए लेवल डिप्लोमा होना चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा में डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आपके पास बीपीएड होना चाहिए या सीपीएड होना चाहिए या डीपीएड आपके पास होना चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका कला क्राफ्ट संगीत गृह शिल्प की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कला क्राफ्ट एवं संगीत या गृह शिल्प विषय से स्नातक आपको होना चाहिए और एनसीटी से मान्य बीएड या इसके समकक्ष डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका के लिए पार्ट टाइम टीचर के लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी 12,790 रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी, 12,790 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। लेखाकार की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक वाणिज्य की डिग्री आपके पास होनी चाहिए तथा एमएस ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। डोएक या समकक्ष संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में ओ लेवल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए या इसके समकक्ष अन्य डिग्री आपके पास होनी चाहिए। लेखाकार के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 14,357 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी, 14,357 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी। सहायक रसोइया की वैकेंसी है, चपरासी की वैकेंसी है।
इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए और शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ होना चाहिए। सहायक रसोइया के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 6755 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी, 6755 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी। वहीं चपरासी के लिए 7505 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी, 7505 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 25 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है और जो अधिकतम उम्र सीमा है मैक्सिमम एज लिमिट है 45 ईयर्स है। 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1/4/2025 को एज की गणना की जाएगी। जैसा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि इसमें जो टीचिंग पोस्ट पर चयन किया जाएगा उसके लिए रिटन टेस्ट नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। टीचिंग पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, जो डिग्री है, जो आपके क्वालिफिकेशन में आपको मार्क्स मिले हैं, अंक मिले हैं, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। और रसोइया चपरासी के पद पर जो चयन होगा वो तो इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसी नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ में आप नीचे आएंगे, यहां पर देखेंगे आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी को फिल करके आपको भेजना है। यहां पर सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ लगाना है, स्व प्रमाणित फोटो आपको लगाना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी आपको भेजना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको साथ में सेंड करना है। साथ में आपको 3 लिफाफा और भेजना है जिसके ऊपर आपको 40-40 रुपए का डाक टिकट लगाना है और इन 3 लिफाफों के ऊपर आपको अपना पूरा नाम, पता, एड्रेस भी सही सही लिखना है। वैसे ज़्यादातर जगह 2 लिफाफा मांगा जाता है और उसके ऊपर 42 रुपए का डाक टिकट लगाने को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को करना है जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो और आगे चल करके अगर कोई इशू हो तो आप लोग बोल सकें कि एडवर्टाइजमेंट में ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई थी, ये जानकारी विज्ञापन में दी गई थी। जो आपको एप्लीकेशन सेंड करना है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से आपको एप्लीकेशन सेंड करना है और जिस लिफाफे में रख करके आप आवेदन पत्र भेजोगे उस लिफाफे के ऊपर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आपको लिखना है। यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसको आप लोग रीड कर सकते हैं। बात करें इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन की लास्ट डेट दी ही नहीं गई है, अंतिम तिथि यहाँ पर अंकित ही नहीं है। कितनी बड़ी लापरवाही है, सरकारी विभाग में लोग कितना लापरवाह होते हैं। अगर यहाँ पर अंतिम तिथि नहीं दी जाएगी तो कैंडिडेट को कैसे पता चलेगा कि कब तक उनका एप्लीकेशन वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, कब तक उनको अप्लाई करना है। यहाँ पर ऊपर डेट दी गई है जिस डेट में ये एडवर्टाइजमेंट तैयार किया गया है, वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है, 23 दिसंबर 2025 है, लेकिन यहाँ पर अंतिम तिथि नहीं दी गई है। मैं वेबसाइट पर ले चल करके आप लोगों को दिखा देता हूं कि विज्ञापन कहां पर दिया गया है जिससे कि आप लोग अपने आप भी इसको देख सकें। ये वेबसाइट है प्रतापगढ़ जिले की। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आपको थोड़ा नीचे आना है, थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे व्हाट्स न्यू सेक्शन दिया गया है, यहीं पर आप देख सकते हैं जो एडवर्टाइजमेंट है दिया गया है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में जानकारी दी गई है और नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। मैंने अदर सोर्सेज के माध्यम से पता करने की कोशिश की है कि इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो मुझे जो पता चला है 15 जनवरी 2026 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। 15 जनवरी 2026 को शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए और जो आपको आवेदन सेंड करना है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ को एप्लीकेशन सेंड करना है। और ये जो वैकेंसी है परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है, संविदा पर आपकी नियुक्ति होगी अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है। और ये जो वैकेंसी है ये ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए है, इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं, पुरुष अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। तो प्रतापगढ़ जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में
ये वैकेंसी है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।